भक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बसुए, के पद वंदन किए, नासे विघ्न हने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन का निशिकर से ही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कथा सुन के जाना। आओ बैठो मिलकर गाओ, हरि कीर्तन तो करके जाना। हरि कीर्तन तो करके जाना, गुरु वंदन तो करके जाना। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जो मांगा था हमने दिया वही तुमने, जो मांगा था हमने किया वही तो मैंने। मरु असल में हमने चरण पा लिया है, मरु असल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत शिव सुंदर तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं धूप वर्षा का अब हमको डर है, तेरे हाथ साया अब अपनी सर है। साए में यहाँ पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोलिए परम गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गाव संतन नारायण नारायण नारायण। सरजू के तीरे यो जाए कनगरी स्वामी, दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरजू के मेरे तीरे तो रंग नचाए स्वामी, कर लिए धनुष वानायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरजू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी, दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरजू के मेरे तीरे तो रंग नचाए स्वामी, कर लिए धनुष वानायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बख्तर जाके तारे का को मारे स्वामी, मुंशी के जग पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गौतम ऋषि के नारियल
अहिल्या स्वामी कतर से नारी बनवायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े स्वामी सीता जी के अचरा पुरायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सीता विवाह अयोध्या में लाए स्वामी घर घर मंगल गायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सबरी के बेरा सुदामा के तंडुल स्वामी रुचि रुचि भोग लगायन नारायण 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 मोर मुकुट मकराश्रित कुंडल स्वामी शंख चक्र गदाधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यमुना के तीरे गए आचरावे स्वामी मुझे मुरली बजायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री वृंदावन में रास रचावे स्वामी गोपियन एक नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण इंद्र जी को पतिए व्रज ऊपर स्वामी बरसन लागे सहस्रधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सात दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी नख पर वरदारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दुर्योधन गृह में वा त्यागे स्वामी सागर विदुर घर पारा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गज और ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी लड़ते लड़ते गजारायण नारायण 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 जो सूढ़ रहे जल ऊपर स्वामी तब हरि नाम पुकारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गज पेटे सुने यदुनंदन स्वामी गरुड़ चौड़ावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय ग्राह से गजराज उवारे स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण चारों वेद भागवत गीता स्वामी वाल्मीकि के रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो यह पद नित दिन गावे स्वामी माता पिता कुल तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
संत आस, तब चरण स्वामी सुमरि सुमरि भव तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, गाव संत नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण जी भगवान की। लागे रे लगन हो एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागे रे लगन हो एक तेरे नाम की, भव सागर में जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे, मिले परमात्मा। पाई रे शरण तेरी कृपा श्री राम की, लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ अब न सताए, हे माँ चिंता धन धानी, लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल मना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्मा, जुदाई एक नाम की, लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में जुड़ते फिरे माँ तुमको संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो इस दुनिया की इस काम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछो हे माँ करे परिहास है। हे माँ अब तो है आशा केवल शाम के कौन धाम की, लागे रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम। बोली गायत्री माता की। दो भजन बाकी है, एक विष्णु जी का, एक शिव जी का। सावन है ना, सोचा था शिव जी के लिए सुनाऊं, पर शिव जी का भजन सुना दूंगा। कहानी सुना देता हूं। तुलसीदास की आज जयंती है। आज के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को ही जन्मे थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे, जो बहुत सारी कविता लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। रामचरितमानस सबसे बड़ा ग्रंथ उनका है और सब घर में रहने वाला। हनुमान चालीसा सबसे छोटा ग्रंथ है और सबके कंठ में निवास करने वाला। सब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। जो अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है, वो हनुमान चालीसा कुछ न कुछ जरूर जानता है, सुन के ही। तो इस हनुमान चालीसा की रचना और रामायण की रचना तुलसी की। नाम तुलसी, जैसे घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगता है ना, घर घर की तुलसी, वैसे तुलसीदास घर घर की तुलसी हो गया। इनकी जीवनी सुनिए, इनकी कहानी सुनिए। बड़ा कष्टमय जीवन बीता और बड़ा आनंदमय भी जीवन बीता। बचपन इनका कैसे हुआ। तुलसीदास जब जन्मे थे तो मूल नक्षत्र कहा जाता है, और ज्यों ही जन्म लिए उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता तुलसी थी और पिता पंडित आत्माराव दुबे थे। जन्मते ही माता पिता मर गए। एक चुनिया नाम की दाई उनको लालन पालन की।
कहने को तो चुनिया नाम की दाई लालन पालन की, लेकिन तुलसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनको जब चुनिया चली जाती घर में, तब उनको दूध पिलाने के लिए ऊपर वाली माता पार्वती आती थी और वही खिला भी जाती थी। चुनिया खिलावे बेटा बच के पेट भर ले रहे, पार्वती जिसको खिला दे अन्नपूर्णा, उसका पेट भरने रहेगा ना। गौरी शंकर यानी माता पार्वती और शिव जी रोज आते थे वेश बदल बदल कर और उस बच्चे को देख रेख करते थे। लेकिन मानव रूप में कौन संरक्षक थी? चुनिया। तुलसीदास जब कुछ थोड़ा किशोर हुए तो एक पंडित नरहरि बाबा उनको ले गए, उनका जनेऊ दिलवाए और उनको पढ़ाए लिखाए। ये शिक्षा दीक्षा नरहरि बाबा की, जो तुलसीदास लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसा जो दायक फलचार। भगवान की वंदना करने से पहले किसकी वंदना होती है? गुरु की। तो तुलसीदास जी सब किताबों में पहले गुरु की वंदना की है। हनुमान चालीसा जहाँ से तीसरो, श्री गुरु चरण सरोज रजा, गुरु के चरण के रज को, सरोज माने कमल, भक्त वही होता है जो गुरु के चरणों को धोकर पीता है या माथे पर छिड़कता है, उससे उसका तन पवित्र हो जाता है। तो गुरु के चरण के रज को अपने मस्तक पर तिलक लगाता है, वो महान हो जाता है। तो गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधार, मन माने मस्तिष्क और मुकुर माने दर्पण, मन रूपी दर्पण को सुधार करते हैं। क्योंकि मन जो है बहुत, शांति से सुनो, मन जो है बहुत चंचल है, अच्छा भी सोचता है बुरा भी सोचता है। मन कभी भी अस्थिर किसी का नहीं रहता है, दौड़ते रहता है। लेकिन जो गुरु के शरण में जाता है उसको मन पर विजय मिल जाती है। तो तुलसीदास अपनी मन पर विजय प्राप्त किए, किताबों का अध्ययन किए, वेद शास्त्र बहुत कम उम्र में पढ़ गए और संस्कृत का बहुत बड़ा उद्भट विद्वान हो गए। काशी में उनकी विद्वता का डंका सगरो होने लगे। लेकिन तुलसीदास कथा करने लगे। पंडित जी थे ना जाति के, सब जगह कथा करने लगे। कथा से अच्छा पैसा पंडित जी को होता है। आज भी कथावाचक लोग करोड़पति है, लखपति है ना, कथा कर करके एक भागवत में कमा रहा है। तो कथावाचक लोग को पैसा बहुत होता है। उस जमाने में आज वाला मोटर कार अयासी, आज कैसे आज हेलीकॉप्टर है रुद्धा जी को और फलना जी को, वैसी बात नहीं थी। तुलसीदास दे सादे ब्राह्मण, खाने भर तन अति धन मिल गया और पीने भर पानी और तन ढकने भर वस्त्र। पहले ज़माने वाले लोग लोभी लालची इतना नहीं होते थे कि घर भी भरते थे और मोटर कार भी। तुलसीदास जी को अच्छा विद्वता देखकर, सुंदर थे, अच्छा रूप देखकर, यही जानकर कि एक अच्छे पंडित जी के घर में जन्मे, किसी कुटुंब वाले ने एक अच्छी लड़की से विवाह कर दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुशील थी। तुलसीदास का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली इतना सुंदर थी कि तुलसीदास जो भगवान के भक्त थे, कथा करने जाते थे, व्यास गद्दी पर बैठते थे और उनका ध्यान कहाँ रहता था? पत्नी पर, अपना मलकिनी पर। तुलसीदास जो सीताराम, व्यास पीठ पर किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का, कथा का। तुलसीदास जी का पत्नी से ब्याह होते ही इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि जब भी कथा कहते झटपट बात देते। जैसे जो कथा कहने का स्टाइल होना चाहिए, भगवान राम दशरथ जी के बड़े बेटे थे, उनकी माता कौशल्या थी, धीरे धीरे कहा था ना, समझा, वो जल्दी जल्दी बोल देते। भगवान राम दशरथ जी के बेटे थे, कौशल्या उनकी माता थी, दशरथ उनकी 3 माताएं थी। ऐसे ऐसे मैंने जल्दी कहने का मतलब जल्दी क्यों कहते थे कि जल्दी जाएंगे तो पत्नी के हाथों से भोजन। पहले वाली पत्नी, आज वाला स्लिंग फैन था तो प्यार ज़्यादा मिलता था, बगल में बैठ के भोजन कराती थी, बगल में बैठ के पंखा जलती थी। तो नर और नारी का जहाँ सानिध्य होता है वहाँ उसे आनंद ज़्यादा आता है। आज पति पत्नी में भी घटाव हो गया, क्योंकि वो पत्नी नहीं रह गई और वो पति भी नहीं रह गया। अब इसी पर देखो, अनिरुद्धाचार्य को घेर लिया, हमको भी घेर लेगा, इसलिए ज़्यादा डिफिनेशन करने की कोई बात नहीं है। तो डरते हैं, क्योंकि पत्नी तो पंखा जल खिलाती नहीं है, बटन टिपो पंखा अपने आप चल जाएगा।
पत्नी बगल में बैठ के भी खिलाएगी नहीं, आके रख देगी, दो चार बात कहती है। मेरे को तो पत्नी है नहीं, इसलिए पत्नी के विरोध भी बोल सकता हूँ। रुद्धा जी को तो पत्नी थी, पत्नी है, फिर भी बेचारी की कोई गलती नहीं, घेर लिया। तो आजकल तो कहने में थोड़ा डर लगता है, ज़माना मीडिया का, और हम भी प्रवचन मीडिया पर ही करते हैं। तो कहने का मतलब जल्दी जल्दी प्रवचन करके घर आते, लोग भी छटपटाते कि बाबा जी आज से पहले इतना जल्दी प्रवचन नहीं करते थे, और इनका ब्याह होना, प्रवचन बहुत शॉर्टकट होने लगा। अब क्या भक्त तो ऐबे नहीं करेगा। अब जैसे हमको 3 घंटा 12 से 3 कहते हैं, अब 1 घंटा में कह देंगे। तो तुम लोग जो जुड़ गए हो तो आओगे ही, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे कि कहाँ इनका मन है, क्या कारण है कि जल्दी करते हैं, है ना। असलियत जान जाओगे। तो तुलसी बाबा की पत्नी सोचे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ दिन हम पीहर चल जाते हैं। पीहर माने नहरा मायके। उनके भाई बुलाने के लिए आए, कथा में थे, बिना इजाज़त के चल गए। और तुलसीदास घर में नहीं थे। एक पत्र, रत्नावली पढ़ी लिखी हुई थी, पत्र छोड़कर चली गई। मौसम था क्या, यही बरसात के, भादों का अंधेरी रात था। मौसम बरसात के, समय आधी रात के, कुदकल के हमर अंगना। एक लोकगीत है। न कोई तोहरे तुलसी, जर से भरल कलसी, पानी पिलावहे रतना। तुलसीदास कहते हैं मौसम बरसात का है, आधी रात का है, कहते हैं प्यासल है, पानी पिला दो रत्नावली। अब गए कैसे, सो सुनिए। बरसात के मौसम में तुलसीदास जी चल तो गए घर से, आधी रात था, अंधेरे में कुछ सूझता नहीं था, नदी था, नदी पार करना था, नदी में कोई नाव नहीं, एक मुर्दा तैर रहा था। तुलसी बाबा ने सोचा कि कोई काट होगा, उसी पर बैठ गए या उसको पकड़ लिए और उसी के सहारे नदी पार कर गए। अब उनका ससुराल वाला जो घर था, उस घर के आगे एक बरगद का पेड़ था, उस पर छत के करीब उस पर एक सांप लटक रहा था। तुलसी बाबा उसको रस्सी समझकर ऊपर चढ़े गए। आजकल कोई इतना पत्नी का प्रेमी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं पत्नी प्रेम करेगी तो तुलसी बाबा उस पर से छत पर कूदे, और छत पर से नीचे कूदे धड़ाक दबन। खटखटाए अपना मलकिनी के रूम में, बोले रत्ना दरवाज़ा खोलो। रत्नावली जो देखी सो आग बबूला हो गई। आग बबूला हो गई। कोई भी पाहुना आएगा नियम कानून से ने, ये आधी रात के आ जाएगा। औरत के भी तो जगह सही होगा ना, ये कैसन पहुनमा है जी की पगला आधी रात के आया। रत्नावली ने फटकार लगाई। क्या फटकार लगाई, सुनिए बड़ा गौर से। अस्थि चरम में देह मम, तासी ऐसी प्रीत, ऐसी सो श्री राम से होती न भवभी। अस्थि, अस्थि माने हड्डी, चरम माने चमड़ा, अस्थि चरम देह मम। यह जो सुंदर है, औरतें सुंदर लगती है या मर्द सुंदर लगता है, एक दूसरे को, दोनों की तरफ आकर्षण। इसमें सुंदर क्या है, क्या है इसमें? सब कुछ सुंदर नहीं है। जो मांसल है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है, वो क्या आकर्षण है? मांस, ये चर्म। किसी बुढ़े बुढ़ी का आकर्षण होता नहीं है, जवान का आकर्षण, क्योंकि मांस से उसका बदन एक गुलफुल रहता है, ढका हुआ रहता था, चर्म। तो यही कहती है एक कौन अच्छा चीज है। अगर इसको हटा कर देखो, अस्थि को हटा दो, चर्म को हटा दो, अंदर क्या मिलेगा? कभी देखा है विज्ञान की किताब में? देखा है ना, नर कंकाल, खाली हड्डी, उसके से प्यार करेगा कोई? प्रेम करेगा? नहीं। तो वही कहते हैं अस्थि चरम दे मम ऐसी सो प्रीति, मेरे ऐसे शरीर से प्रीत करते हो, ऐसी अगर श्री राम से होती ना भव भीति। अगर भगवान राम से ऐसा प्रेम कर लो तो भव माने पूरी दुनिया का भव सागर कहा गया है, इससे पार कर जाओगे। सो तुलसीदास का काम रूपी आँख के आगे जो काम रूपी वासना की चादर थी हट गया, और तुलसीदास अपनी पत्नी को गुरु मानकर उसको, एक गुरु तो उनको ज्ञान देने वाले नरहरि थे, लेकिन गुरु दो होता है, एक पढ़ाने वाला गुरु होता है, एक जो भगवान से मिला दे वो गुरु होता है। तो वो गुरु कौन हो गई? पत्नी रत्नावली। उसके बाद तुलसीदास चले गए, भगवान श्री राम के अन्य साधना उपासना किए, भगवान राम प्रकट हुए, आदेश दिए कि जाओ तुम काशी के गंगा घाट के किनारे मेरी किताब लिखो। और उन्होंने
2 साल में या 2.5 साल में पूरे रामायण की रचना कर दी। और रामायण की रचना कर दी तो इतना सुंदर, रामायण पहले संस्कृत में था, हिंदी में नहीं था, लेकिन संस्कृत सब कोई नहीं जानता था, हिंदी सब कोई जानता था। आज हर कोई मैट्रिक भी नहीं पास रहेगा, वो भी रामायण को पढ़ लेगा। तो उस रामचरितमानस को तुलसीदास लिखा, सबको पसंद आया, लेकिन विद्वान पंडितों को जलन हो गई। पंडितों ने कहा कि अरे ये अगर किताब चल जाएगा तो फिर हमारा बाजार खत्म हो जाएगा। जैसे देख रहे हो टीवी पर अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध कौन पंडित है, जिसको जलन है उनसे कि ये फेम प्राप्त कर रहा है ना। हर विद्वानों के एक दूसरे से जलन होती है, क्योंकि नेताओं की तरह होता है, उसका बाजार गर्म ना हो। तो तुलसी का बाजार गर्म ना हो तो सब लोग षड्यंत्र रचा और कहा कि तुम्हारा पुस्तक तभी अच्छा मानेंगे जब विश्वनाथ मंदिर में, बनारस का शिव जी का जो मंदिर है उसमें शिव जी मुहर लगा देंगे। सब ग्रंथ के नीचे तुलसी का रामायण दबा दिया गया और तुलसी का रामायण ऊपर हो गया और शिव जी मुहर लगा दिए, सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिए। शिव जी अपने हाथों से सत्य है, शिव है, सुंदर। तब कहा अरे तुलसी कुछ जादू टोना जानता है, इसीलिए ऐसे किया होगा। फिर भी ब्राह्मण नहीं मांगा। कहा चारों बगल से पहरा दो कि मंदिर में कोई नहीं जाए, और इसके ग्रंथ रख के मंदिर में ताला लगा दो, उसके बाद ग्रंथ पर अगर मुहर मिलेगा तब हम मानेंगे। तुलसीदास को बंद कर दो एकदम अलग, उसके पास भी पहरा है। इसके पास कौन मंत्र है, जादू टोना है, क्या कर देता होगा। तुलसीदास को घेर लिया, मंदिर को घेर लिया कि कहीं से कोई मंदिर में प्रवेश न करे। फिर दूसरे दिन वही बात, रामायण नीचे से क्या हो गया, ऊपर हो गया, और उस पर सत्यम शिवम मंदिर, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ हुआ सत्य है, शिव के द्वारा सुंदर है, प्रमाणित है। तो जलने वाले विद्वानों के मुंह काला हो गया, लज्जित हुए, और जो अच्छे थे माफ़ी मांगे, जो बुरे थे वो तो कभी माफ़ी मांगते नहीं है, वो उठपटांग करते हुए चल गए। जादू जानता है, टोना जानता है। तुलसीदास उसके बाद से रामायण कहना शुरू कर दिए और राम के अनन्य भक्त हो गए। फिर गीतावली, दोहावली, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा सब कुछ रचे और हनुमान जी प्रतिदिन आने लगे। इसमें एक छोटी सी भूल हो गई, वो भी सुना देते हैं। तुलसीदास को राम से किसने मिलाया, सो सुनिए। तुलसीदास जब लेटरिन करने के लिए जाते थे, माने शौच दस्त, तो लोटा में जो पानी बचता था ना, एक बेर का सूखा हुआ पेड़ था, उसके नीचे डाल देते थे। देखते देखते वो बेर हरा भरा हो गया, उनकी शक्ति से हुए, अवतारी पुरुष थे ना। और उस बेर पर एक प्रेत रहता था जो प्रतिदिन जल पीने से तृप्त हो गया। एक कहानी उसमें से इससे पहले की थी, छूट गई, भी कहानी बहुत अच्छी है, जान लो। प्रेत कहता है तुम हमसे वरदान मांगो, कुछ मांग लो। तो कहते हैं तुम तो भगवान हो नहीं, तो हमको क्या वरदान दोगे, हमको तो भगवान से मिलने की आशा है, और तुम तो प्रेत हो, तुम्हारा तो भगवान से दर्शन हो ही नहीं सकता है। तो प्रेत बोला कि जिसके नाम से हम डरते हैं वो आदमी तुम्हारा कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आता है, और उसको पकड़ लो, भगवान के भक्त है। तो बोला किसके नाम से डरते हो, तो बोला कि उसका नाम तो सुनते हम भाग जाएंगे, तो हम नाम कैसे लेंगे। तुम समझो कि भगवान का सबसे परम भक्त कौन है, हम बता देते हैं। वो कोढ़िया रूप धारण करके आता है और तुम्हारा कथा सबसे पीछे सुनता है, उसी को तुम पकड़ लेना चरण। वो हनुमान जी हैं। हनुमान उन्हें बोला, प्रेत हनुमान के नाम से भाग जाता है ना से रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब महावीर नाम सुनावे। तो हनुमान जी के नाम से तो भाग जाता है। वो बोला कि बस जिसके नाम से हम भाग जाते हैं वो तेरा कथा सुनने के लिए आता है, उसको पकड़ लो, दर्शन करा देगा। हनुमान जी कोढ़िया रूप बना के कथा अकेले सुनते थे। वो बताइए दिया था कि उस रूप में है, जाके पकड़ लिए और बोले तुम हमको भगवान से मिला दो। अब हनुमान जी को अपना रूप में आना पड़ा। बोले अब तुम पहचानिए गए हो तुलसीदास, हमको प्रणाम करिए लिया है तो ठीक है, तुम चंदन घीसना और भगवान आएंगे, चंदन लगाएंगे, हमें सारा कर देंगे, तुम समझ जाना। चित्रकूट की घाटी पर भई संतन के भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक ले रघुवीर। तो एक दिन आए, पता नहीं चला, चंदन मात लगा दिए, चल गए। बोले कैसे पता चलेगा। फिर हनुमान जी से कहे
तो देखो सामने और दो लड़का आएगा, हम ऊपर से देखते रहेंगे, ऐसे इशारा करेंगे, तुम उसको पकड़ लेना, वही राम और लक्ष्मण है। दूसरे दिन फिर चंदन की से लगाए, राम लक्ष्मण आए, वहाँ से इशारा किया, वो पकड़ लिए, भैया अब तुम तो भगवान, अब तो हमको दर्शन दो। दोनों के चरण हबट के पकड़े भगवान। उसके बाद रामायण लिखे हैं। तो ये है तुलसीदास की जीवनी, तुलसीदास की कथा। उसी संवत में, याद नहीं पड़ा अभी, संवत 1980 शायद, संवत 1680 घाट के तीर और तुलसी तजियो शरीर, इस ढंग का कविता है। 1680 में उन्होंने अपना शरीर तज दिए, वही बनारस में, जहाँ से भगवान भोलेनाथ बनारस में मरने वाले के कान में शिव जी कौन मंत्र देते हैं? राम मंत्र देते हैं। तो ऐसे महान थे तुलसीदास जी। तो आज तुलसीदास की कथा हुई। अब दो भजन, एक शिव जी का भजन सुन लीजिए और एक जो गाते हैं विष्णु जी का। तो आइए गाइए। सावन का महीना, इस भजन के माध्यम से बेलपत्र चढ़ाएं और झूम कर गा कर गाइए मेरे साथ साथ। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, शिव प्रभु को गंगा जल से नहलाऊं। भर भर कामर लाऊं, शिव पर गंगा जल चढ़ाऊं। दूध दधी से नहलाऊं, कुमकुम रोली उन्हें लगाऊं। चावल चंदन उन्हें चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। पुष्प आक धतरा का लाऊं, शिव पर आक धतरा चढ़ाऊं। समी पत्र चढ़ाऊं, बिल पत्र चढ़ाऊं। दुर्वादल चढ़ाऊं, उन्हें भोग लगाऊं। नित्य निराजन गाऊं। मैं तो शिव हूँ शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मुख से अकड़ बम मैं गाऊं, मैं तो बम बम भोले गाऊं। मैं तो हर हर बम बम गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मेरी भक्ति देख जब प्रकट भये शिव शंकर, बोले मांगो बस तू इच्छित वर। तो मैं उनसे यह बोला, मेरी विनती सुन लो शिव बोला। मुझे और कछु नहीं चाहिए, रति हरि चरणन की निस चाहिए। मुझे और कछु नहीं चाहिए, श्री हरि से प्रभु जी मिलइए। मुझे और कछु नहीं चाहिए, नित हरि दर से शिव जी करइए। शिव शंकर बोले हमसे, सच कहता हूँ बस तुमसे। धन नरस बुद्धि तुम्हारी, तूने बर मांगी अति भारी। अस बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बोले बोले बाबा की। अब विष्णु भगवान का श्रित कमला कुछ मंडल, घृत कुंडल कलित ललित बनमाल। जय जय देव हरे, दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिए विषधर गंजन जन रंजन, अदकुल नलिंदिनेश। जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन, गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन, त्रिभुवन भवन निदान। जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण, समर समित दस कंठ। जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर, श्री मुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम वैमिति भाव, कुरकुशलम प्रमतेषु। जय जय देव हरे। श्री जय देवक
हृदि मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम। जय जय देव रे। बोले श्री विष्णु भगवान की। इसी गोस्वामी तुलसीदास के जन्मदिन पर मेरे पिताजी का आज पुण्यतिथि, आज से 21 वर्ष पहले पूर्व आज के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। आज उनका 21वां पुण्यतिथि है। आज उनको मैंने इस मंत्र से प्रणाम किया। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमम तप पितृमापन्ते प्रियंते सर्वदेवता। इसका अर्थ होता है पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता सबसे बड़ी तपस्या है। पिता अगर प्रसन्न हो तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मेरा वीडियो भी उस पर बनाया है, यूट्यूब में देख लेना। बोलो विष्णु भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की, सनातन धर्म की, तीर्थ तपोवन धाम की।